मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है किसी भी थिंग्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो टाइप का रिलेशन है। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन एंड द सेकेंड इज इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। समझ जाओ, कोई एक ए है एक बी है। अब हमको क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशन को बताना है। और माय डियर स्टूडेंट, अगर ए और बी में ऐसा रिलेशन हो कि अगर हम ए को इंक्रीज करें तो बी भी इंक्रीज हो जाए, अगर हम ए को डिक्रीज करें तो बी भी मेरा क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन। मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या है, यह है साइन। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मानो ए अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ए अगर इंक्रीज कर रहा है तो बी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ए डिक्रीज कर रहा है तो मेरा बी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और दिस टाइप ऑफ रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आप 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हो। मैंने क्या बोला, इन 1 आवर इफ यू कवर 2 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन इन द नेक्स्ट अनदर आवर, दैट मीन्स in the 2 hour you must cover 4 kilometer distance, and in the 3 hour you will cover 6 kilometer distance. Means the time will increase. With increase in time, what we observe, with increase in time there is increase in distance, नहीं? And these types of relation is called डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। मानो अगर आप 1 घंटा में 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो आप 2 घंटा में 4 किलोमीटर ट्रेवल करोगे और 3 घंटा में से 6 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। तो क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो डिस्टेंस भी मेरा क्या हो रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ। और इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। या तो देखो, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज करे, या दूसरे के डिक्रीज होने से क्या हो जाए, दूसरा भी डिक्रीज कर जाए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अभी हमने क्या किया, टाइम को इंक्रीज किया, डिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज कर रहा था। अब इसी का रिवर्स देखो, क्या चीज, अगर हम क्या करें, टाइम 6 आवर में, मान लो हम लोग 6 आवर में मान लेते हैं हम लोग 12 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो, 5 आवर में हम लोग क्या करेंगे, 6 आवर है, ठीक है, मान लो 3 आवर है, टाइम हाफ हो गया, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। मतलब क्या, विथ डिक्रीज इन टाइम डिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज। तो क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, अगर एक को इंक्रीज करो
दूसरा इंक्रीज हो जाए, या अगर एक को डिक्रीज करो दूसरा डिक्रीज हो जाए। तो ये रिलेशन क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन होता है इसमें जो रेशियो होता है, ठीक है, जैसे अब देखो ये क्या है, 1 आवर में 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 आवर में 4 किलोमीटर, 3 आवर में 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 आवर टाइम है ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सपोज करो जो 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिखते हैं, तो ये फर्स्ट में ये रेशियो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है फर्स्ट केस में 2 किलोमीटर, टाइम क्या मेरा 1 आवर, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस देखते हैं, यहां पे डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर, यहां पे टाइम क्या है 2 किलोमीटर, ये कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर और टाइम क्या है 3 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन हो हमेशा रखना कि जैसे मैंने यहां पे क्या ए और बी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमेशा लिखना जो ए अपॉन बी होगा ये क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ए अपॉन बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जो इसका रेशियो है, देखते हो अलग अलग केस है, सबका रेशियो क्या है बेटा, सेम है, सबका रेशियो क्या है, सेम है। तो ऑलवेज इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन हो तो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, दैट मीन्स ए अपॉन बी इज ऑलवेज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ओके, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या चीज के बारे में जानेंगे, जो इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या समझा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझा। वहां पे क्या था, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा था, एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा। मीन्स अगर ए और बी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इफ ए विल इंक्रीज देन बी मस्ट डिक्रीज, इफ ए विल डिक्रीज देन बी मस्ट इंक्रीज, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो जैसे देखो अब हम लोग क्या देखते हैं, इस इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन को कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखो आपके पास 20 बनाना है, कितना बनाना है आपके पास, 20 बनाना है। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला, इस 20 बनाना को, ठीक है, 20 बनाना को आप क्या करो, पर डे एक बनाना खाओ। क्या 1 पर्सन पर डे कितना बनाना खाना है, 1 बनाना खाना है। तो ये बनाना कितना दिन तक लास्ट होगा, 20 डेज में होगा ना, ये बनाना कब तक लास्ट होगा, 20 डेज में। अब क्या करो, नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज कर दो। ठीक है, 1 से 2 पर्सन हो गया, कितना हो गया, 1 से 2 पर्सन। ठीक है, क्या हो गया, पर्सन का नंबर इंक्रीज हो गया, बनाना कितना है टोटल 20 बनाना है, और पर पर्सन को एक ही बनाना खाना है। ठीक है, कितना करना है, पर पर्सन को एक ही बनाना खाना है। तो 2 पर्सन मिलके इस बनाना को कितना दिन में खत्म करेगा, 10 डेज में। ठीक है, 10 डेज में खत्म करेगा।
अगर मानो पर्सन 2 से 3 हो जाए, ठीक है, 2 से 3 हो जाए तो 20 बनाना, अगर वो एक बनाना पर डे खा रहा है तो इस 20 बनाना को खाने में कितना दिन लगेगा? 20/3 डेज। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेरे पर्सन का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, लेकिन नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहले कितना? 20, फिर कितना हुआ? 10, फिर कितना हुआ? 20/3। मीन्स एक को इंक्रीज कर रहे हैं, पर्सन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ डे डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा रिलेशन हो जहां पे एक इंक्रीज करे, दूसरा डिक्रीज करे, या दूसरा डिक्रीज करे और पहला वाला इंक्रीज करे, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ने समझा कि इनवर्स, और हमेशा याद रखो, देखो मैंने क्या देखा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो था A/B का, ये क्या था? कांस्टेंट था, K के इक्वल था। लेकिन जब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो देखो 1 पर्सन, इसका रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज ऊपर रखो, डेज अपॉन पर्सन, क्या होगा? 20। फर्स्ट केस में क्या होगा? नंबर ऑफ डेज कितना है? 20, नंबर ऑफ पर्सन क्या? 1। सेकेंड केस देखो, नंबर ऑफ डेज कितना है? नंबर ऑफ डेज कितना है? 10, नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 2। थर्ड केस में देखो, नंबर ऑफ डेज कितना है? 20/3, नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 3। तो ये रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा क्या देख रहे हैं? एक इस टाइप का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में इस दोनों के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। आई होप यू ऑल एंजॉय माय लेक्चर।